तुम्हारे कारण जो है हमको उम्र कैद का सजा मिला। आज पहले जब हम स्कूल से पेन पेंसिल चुराते थे, स्कूल से किसी का इरेजर चुराते थे, किसी से मारपीट करते थे, किसी से झगड़ा करते थे, तब तुम हमको शाबाशी देती थी। अगर तुम हमको मना करती कि ये गलत बात है, चोरी करना गलत बात है, किसी का पेन पेंसिल लेना गलत बात है, किसी से लड़ाई झगड़ा करना गलत बात है, तो आज जो है हमको उम्र कैद का सजा नहीं मिलता। तुम्हारे वजह से जो भी आज जो हमको पनिशमेंट मिला है, ये तुम्हारे वजह से मिला है। तो मम्मी पापा का रोल जो है बच्चे की जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी टॉपिक पे हम भी बात करेंगे कि हम लोग जो है बच्चे के साथ कैसा घर में बिहेव करते हैं, क्योंकि टीचर लोग तो यहाँ पे सब एक्सपीरियंस है और अपने अपने तरीके से जो है अनुभव के हिसाब से बच्चे को पहले जजमेंट करते हैं कि कैसे बच्चे में क्या चीज का कमी है, कौन सा समस्या है, घर से क्यों नहीं आना चाहता है, फिर उसके हिसाब से पूछा जाता है, फिर उसको उसी हिसाब से शिक्षा दिया जाता है। जो बच्चा जिस रूप में रहता है, जिसको जितना कैपेसिटी है समझने का, कोई भी चीज कोई भी होमवर्क करने का, तो उसको उसी हिसाब से होमवर्क दिया जाता है। जो बच्चा एकदम कमजोर है उसको उसी हिसाब से होमवर्क दिया जाता है। या तो फिर यहाँ पे हम लोग जो स्कूल वर्क कराते हैं, तो हम लोग तो 2-3 से बच्चे को साल भर कराते हैं या होमवर्क कराते हैं, दूसरी पीरियड में यहाँ पे कराते हैं। तो हम लोगों का जो टीचर लोग सब संगठन में मतलब हम लोग मीटिंग होता है प्रत्येक सैटरडे को, तो हम लोग फिर लास्ट में हम लोग ये चर्चा किए कि बच्चा तो यहाँ पर तो सब कुछ ठीक कर लेता है, लेकिन कुछ कमी ऐसा दिखा कि घर में जो बच्चा जाता है वहां से होमवर्क करके नहीं लाता। तो इसमें तो हम लोगों का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये तो गार्जियन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो गार्जियन में ऐसा क्या कमी है, गार्जियन बच्चे पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, या फिर क्या कमी रह जाता है जो कि होमवर्क करके नहीं आता। तो आज हम वही बात करने वाले हैं कि कैसे हम लोग एक गुड पेरेंट्स बन के जो है बच्चे का मनोबल को बढ़ाएं और बच्चे से गृह कार्य करवाएं। तो वही बात करने वाले हैं कि कैसे गुड पेरेंट्स वर्सेस जो है बेड पेरेंट्स। गुड पेरेंट्स किसको बोलते हैं, पहले मैं बेड पेरेंट्स के बारे में बात कर लेता हूँ। बेड पेरेंट्स क्या होता है, तो यहाँ पे बहुत सारी माताएं हैं, तो मैं उनसे पहले ही माफी मांग लेता हूँ। क्या होता है ना, हम लोग का पापा लोग बहुत बड़ा बड़ा ध्यान जो है मम्मी लोग को दे देती है, तो बच्चा का वो ना मोबाइल में घुसा रहता है और बच्चा पे टाइम ही नहीं दे पाता। माफी चाहता हूँ मैं, अक्सर होता है गाँव समाज में, ठीक है। तो मोबाइल में ही घुसा रहेगा और बच्चे पे टाइम ही नहीं दे पाएगा। बच्चा कब स्कूल जाना है उसको नहीं पता, कब उसको टाइम से खाना खिलाना है नहीं पता। स्कूल जैसे मन तैसे सूखा उगा खाना खिला के भेज दिया, बच्चा यहाँ आएगा जैसे तैसे पढ़ के चला जाता है, गंदा कपड़ा रहेगा, उससे कोई मतलब नहीं। तो मैं उन माताओं से, यहाँ पे ऐसे कोई पेरेंट्स नहीं है जो ऐसे मिसबिहेव करते हैं बच्चे के साथ, फिर भी मैं बताना चाहता हूँ कैसे जो है बेड पेरेंट्स लोग कैसे होते हैं, कैसे मिसबिहेव करते हैं अभी से बच्चे के साथ। और वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो उस पेरेंट्स को बोलता है बड़ा होके कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या, मम्मी पापा का तो रोल सबे नहीं बात है ना, तो तुम मेरे लिए ऐसा स्पेशल क्या किया जो कि तुम्हारा जो हम धन्यवाद करें, या तो फिर तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी का बूढ़ा होने के बाद। तो बच्चे को जो पेरेंट्स को एक गुड पेरेंट्स कैसे बनना चाहिए, तो जब बच्चा आप लोगों के पास घर जाता है यहाँ से छुट्टी होने के बाद, तो उसको क्या करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए कि यार अब आज बताओ सबसे पहले कि जो है अब क्या क्या पढ़ा, तो फिर वो बताएगा। और उसको ना हमेशा डांट फटका नहीं, मम्मी लोग क्या होता है या तो पेरेंट्स लोग क्या होता है किच करते रहता है बच्चे पे हमेशा, तुम ये नहीं किया वह नहीं किया, उसका बेटा देखो ऐसा है, उसकी बेटी ऐसा है, अच्छा है बढ़िया है खराब है। तो उसको हमेशा कभी दूसरे के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए, उसमें जो गुण है उसको देखिए और उसको परखिए, उसको मोटिवेट कीजिए। तुमने आज ये वाला काम बहुत अच्छा किया, लेकिन थोड़ा सा कमी रह गया, होमवर्क नहीं किया। अच्छा तुम आज सुबह टाइम से नहीं उठा, टाइम से उठता तुमको ये चीज लाके देते, जैसे बच्चा लोग होता है ना जिद्दी होता है, मोबाइल देखना हमको, या तो हमको ये खिलौना लाके दो या तो साइकिल लाके दो। तो उसको ना परमानेंट कंडीशन में लगा दीजिए कि ठीक है तुमको ये काम हम ये साइकिल देंगे, खिलौना भी देंगे, या तो फिर कुछ भी मोबाइल भी चलाने देंगे, लेकिन कंडीशन ये है कि तुमको ना पहले 1 घंटा पढ़ना पड़ेगा। 1 घंटा पढ़ो, इसके बाद तुमको मोबाइल देखना है, मोबाइल देखो, खेलने जाना है खेलने जाओ। तो हर एक चीज के लिए बच्चे के लिए कंडीशन लगा दीजिए। आपको खेलने जाना है 1 घंटा उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, आपको मोबाइल चलाना है उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, होमवर्क करना पड़ेगा। 4 सब्जेक्ट होमवर्क है पहले कीजिए, फिर आपको जो है मोबाइल भी देंगे पढ़ने के और खेलने के लिए भी जाने देंगे, कोई जो है मेरे तरफ से नहीं। तो बच्चा को कंडीशन में लाके धीरे धीरे ठीक कर सकते हैं। जो बच्चा जिद्दी हो गया है, जैसे हम लोग मेला में जाते हैं बच्चे को लेकर लेट जाता है, उनको यही वाला खिलौना चाहिए। तो बच्चे को पहले जैसे हम लोग मेला जाता है तो उसको यही से पूछ लिया मेला में जाने के बाद आपको क्या क्या लेना है, तो बताएगा हमको ये लेना है वो लेना है। तो बच्चे को जैसे कि अभी छठ पूजा आने वाला है, दीपावली आने वाला, तो मेला तो जाएगा ही बच्चा, दुर्गा पूजा भी खत्म हुआ, तो उसको पहले से कंडीशन, ठीक है तुमको इस मेला में ये वाला जो है जो भी उसको पसंद आया उस सामान को लेने के लिए उसको कंडीशन लगा दो कि हाफ ईयरली अब एग्जाम हो गया है, तो
सबसे पहले तुमको क्या करना है, रिवीजन कर लेना, इतना रिवीजन करके हमको सुना दीजिए। फिर जो है ना तुमको जो चाहिए मेला में वो तो दिलाना ही पड़ता, बच्चे को तो ऐसे भी दिलाते ही है। तो धीरे धीरे बच्चा को कंडीशन में डालने के बाद जो है बच्चा जो है अपना तरक्की भी करेगा, अपना भी विकास करेगा और धीरे धीरे जो है और पढ़ने भी सीख जाएगा। तो ये गुड पेरेंट्स का है। तो हम लोगों को हमेशा बच्चे को उसका कमी ढूंढ के जो है किस बच्चे को नहीं करना चाहिए। इससे बच्चा जो है डीमोटिवेट हो जाता है, निराश हो जाता है, यार मेरा मम्मी पापा देखो कैसे है, बगल वाले का मम्मी पापा देखो। और बच्चा क्या होता है, अगल बगल में ना जिसका मम्मी पापा अच्छा बिहेव करता है उसके साथ बड़ाई भी करता है उसका दबा के कि यार देखो मेरा मम्मी पापा है, कितना बढ़िया करता है मेरे साथ, और तुम्हारा मम्मी पापा है। तो ऐसा नहीं करना। हम लोगों को क्या करना चाहिए, बच्चे के साथ हमेशा जो है कुछ भी गलती हो जाए उससे तो ये नहीं बताना, ये करना चाहिए यार तुम ये खराब काम कर दिया, उसको समझाने का, उसको सिखाने का अवसर, उसको सीखने का अवसर देना चाहिए, दोबारा से सुधारने का मौका देना चाहिए, उसको बताना चाहिए कि ठीक है ये अब तुम दोबारा से नहीं करेगा, इसको करने से, इस काम को करने से, इस गलती को करने से ये नुकसान हो सकता है। उसको बताइए, समझाइए, एक बार नहीं 10 बार 50 बार बताइए, क्योंकि वो बच्चा है, एक ही गलती को बार बार कर सकता है। तो उससे हम लोगों को परेशान नहीं होना है और उसको जो है तरीके से पेश आना है और कंडीशन लगा देना है हर एक काम के लिए। तुमको साइकिल चाहिए तो ये वाला काम करो, मतलब ये वाला कंडीशन अप्लाई करो। तो धीरे धीरे बाहर में खाने जाना है, कहीं घूमने जाना है, तो पहले जो है घर का ये काम करो, घर में पहले अच्छा से 7 दिन 8 दिन जितना खाना है खा लो, फिर बाहर में खाना कर। तो उसको जो है सपना दिखाइए कि ये करने के लिए तुमको ये करना पड़ेगा, ये करने के लिए ये करना पड़ेगा। तो बच्चे को कंडीशन में डालने के बाद आपको कुछ नहीं ज्यादा मेहनत करना ही नहीं पड़ेगा, आपका खाली जो है बच्चे को कंडीशन लगा दो, ये काम करना है तो उसके लिए ये करना पड़ेगा। तो बच्चा धीरे धीरे अपने ठीक हो जाता है, ठीक है। और पेरेंट्स का, मम्मी पापा का जो है बच्चे के जीवन में बहुत बड़ा योगदान होता है। आइंस्टीन का नाम सुने होंगे आपने, आइंस्टीन का। वो उसकी मम्मी जो है थोड़ी सी पढ़ी लिखी थी, ज्यादा नहीं थी। तो आइंस्टीन जिस स्कूल में पढ़ने जाता था ना, वहाँ पे उसका टीचर एक दिन उसको लेटर लिख के देता है। आइंस्टीन कभी नहीं पढ़ पाता था, टीचर ने क्या लिखा था, छोटा बच्चा था तो आइंस्टीन नहीं पढ़ पाता था। एक दिन उसका टीचर उसको लिख के देता है कुछ और बोलता है जाके अपनी मम्मी को या पापा को, जो भी घर में होगा, उसको जाके दे देना। तो वो लेटर को लेके आता है आइंस्टीन, छोटा बच्चा था तभी आइंस्टीन, अभी वो वैज्ञानिक चला गया धरती से, ठीक है। तो वो लेके आता है और मम्मी को दे देता है चिट्ठी को या लेटर को। और वो लेटर जो है उसकी मम्मी पढ़ा और वो बोला कि मम्मी को पूछा कि मम्मी इस लेटर में जो टीचर दिया था क्या लिखा है। तो उसकी मम्मी बोलती है इसमें लिखा है तुम्हारा बच्चा बहुत तेज है और स्कूल में पढ़ने के लायक, इस स्कूल में अब हम लोगों के पास ऐसा टीचर नहीं है जो कि इस स्कूल में इसको पढ़ा सकते हैं। तो ऐसा कीजिए आप अपने बच्चे को घर में ही पढ़ाइए, कोई बढ़िया टीचर के पास भेज दीजिए। तो आइंस्टीन बड़ा खुश हुआ, बोला यार मेरे को पढ़ाने के लिए तो स्कूल में, इसके स्कूल में कोई टीचर ही नहीं है, कैसा स्कूल है। तो बाद में जब वो बच्चा को फिर क्या किया, उसकी मम्मी घर में अच्छे से पढ़ाने लगी, मोटिवेट करने लगी, वही कंडीशन में लगा के। एक दिन जब उसकी मम्मी, आइंस्टीन जब बड़ा हो गया और वही बच्चा जब आइंस्टीन की मम्मी डेथ होगी गई, तो सब जो है बच्चा सोचता है कि मेरी मम्मी कितना खजाना छुपा के रखा है, अपना गोदरेज संदूक जो भी खोलता है, तो खोल के देखता है आइंस्टीन, उसको वही वाला चिट्ठी मिला जो उसको टीचर स्कूल से दिया था। तो उस चिट्ठी को खोल के आइंस्टीन देखता है, उसका ठिकाना नहीं रहा, वो खोल के देखता है, उस चिट्ठी में लिखा था कि आपका बच्चा बहुत बदतमीज है, स्कूल में जो है सबको डिस्टर्ब करते रहता है, इसके वजह से बहुत बच्चा डिस्टर्ब हो जाता है, टीचर डिस्टर्ब हो जाता है, इसको हम लोग अपने स्कूल में नहीं पढ़ा सकते। लेकिन उसकी मम्मी उस समय उससे झूठ बोला था कि बोली थी कि आपका बच्चा जो है बहुत तेज है। अगर भी वो ऐसा नहीं बोलता और आइंस्टीन को उसकी मम्मी उसका गलती बता देता कि तुम बहुत बदतमीज है, क्योंकि टीचर लोग बोल रहा है तुम बहुत बदतमीज है, तुम पढ़ने के लायक नहीं है, तो आज आइंस्टीन जो है आइंस्टीन नहीं होता। तो मम्मी का जो है बच्चे के जीवन में बहुत बड़ा रोल होता है कि बच्चे को कैसे बनाना चाहिए। एक जो है आदमी था, उसको जो बहुत चोरी करता था, जज ने एक बार गुस्से में आके उसको उम्र कैद का सजा सुना दिया, ठीक है। तो उम्र कैद का सजा सुनाया तो जज बोला कि अब तुम्हारा आखिरी इच्छा क्या है। तो जो बच्चा बोलता है, जो बड़ा था, वो बोलता है कि ऐसा कीजिए, हमको मम्मी से मिलना है, मम्मी को बुला दीजिए। तो सब ने सोचा देखो ये मम्मी से कितना प्यार करता है। तो जब उसकी मम्मी को बुलाया जाता है और मम्मी आती है वहां पे, तो मम्मी को जोर से धक्का देता है और बोलता है आज तुम्हारे कारण जो है हमको उम्र कैद का सजा मिला।
आज पहले जब हम स्कूल से पेन पेंसिल चुराते थे, स्कूल से किसी का इरेजर चुराते थे, किसी से मारपीट करते थे, किसी से झगड़ा करते थे, तब तुम हमको शाबाशी देती थी। अगर तुम हमको मना करती कि ये गलत बात है, चोरी करना गलत बात है, किसी का पेन पेंसिल लेना गलत बात है, किसी से लड़ाई झगड़ा करना गलत बात है, तो आज जो है हमको उम्र कैद का सजा नहीं मिलता। तुम्हारे वजह से जो भी आज जो हमको पनिशमेंट मिला है, ये तुम्हारे वजह से मिला है। तो मम्मी पापा का रोल जो है बच्चे के जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बच्चे को पढ़ाई लिखाई के साथ साथ संस्कार का भी होना, बच्चे में संस्कार का भी होना बहुत जरूरी है, जो कि सौरभ सर के माध्यम से हमारे स्कूल में कराया जाता है। जैसे प्रत्येक सप्ताह में एक दिन जो है हवन का भी व्यवस्था रखा जाता है। हवन के माध्यम से बच्चा गुरु मंत्र भी सीखता है और सीखता है, उससे वाणी का शुद्धिकरण होता है और उसका कोई चार्ज नहीं लगता। ये संस्कार भी होना जरूरी है बच्चे में, कि खाली जो है पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होता है, संस्कार भी होना चाहिए। क्योंकि डिसिप्लिन जो है इंसान को बहुत मान बनाता है। उसके अंदर नॉलेज तो आज के डेट में सबके पास है, लेकिन जो है संस्कार होना बड़ी बात है। संस्कार ही मनुष्य को जो है महान बना सकता है, डिसिप्लिन ही इंसान को महान बना सकता है। तो डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है इंसान के जीवन में। और आप लोगों से सभी पेरेंट्स से मैं लास्ट में आग्रह करना चाहता हूं कि बच्चे पे विशेष रूप से ध्यान दिया कीजिए कि बच्चे कहाँ जा रहा है, किसके संगत में जा रहा है, क्योंकि संगत का बच्चे के जीवन में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। यहाँ से बच्चा जाएगा घर जाके उस बच्चे के साथ, उस नादान बच्चे के साथ खेलता है जो कि गाली देता है, चोरी करता है, चुगली करता है दूसरे का, तो उसका विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि किसके साथ, किसके संगत के साथ बच्चा खेल रहा है, कूद रहा है। क्योंकि बोलता है गगन चढ़ाई रज पवन प्रसंगा, कीचड़ मिलई नीज जल संगा। कहने का मतलब सबके पैरों के लिए रोकने वाला धूल जो होता है उसका कोई अपना औकात नहीं होता है, पर वही धूल जब जो है हवा का सहारा ले लेता है ना तो आसमान को चूमने लगता है, और वही धूल जब पानी का सहारा ले लेता है तो किसी नदी और तालाब में जाके कीचड़ बन जाता है। तो संगत का इनको फर्क है। अगर वो धूल अगर यदि हवा का सहारा लेगा तो आसमान को, हम लोगों का बच्चा अच्छा आदमी का सहारा लेगा तो अच्छा बनेगा, गलत आदमी का, गलत संगत का सहारा लेगा तो गलत बनेगा। अगर यदि आपको आपके बच्चे को टीचर बनाना तब तो कोई बात नहीं, गलत संगत के साथ उसको खेलने के लिए, पढ़ने के लिए भेजी, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको अच्छा बनाना है तो अच्छे संगत के साथ उस धूल की तरह जो है हवा का सहारा लेके हम लोगों का भी बच्चा जो है विद्वान बन सकता है, महान बन सकता है, संस्कारवान बन सकता है। तो बच्चे के संगत पे विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए।